हाँ, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम जो चैप्टर बैंकिंग का चैप्टर है, देखिए पेज नंबर 151, पेज नंबर 152, 153 एंड 154 के क्रेडिट मल्टीप्लायर, यहाँ तक बेटा, यहाँ तक एक ही क्वेश्चन बनता है 6 मार्क्स का, जो मैं आपको आज करवाऊंगी। और मैंने पहले भी आपको भेज दिया है ये क्वेश्चन, तभी भेजा था कि ये वाला क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन मैं यही उठाऊंगी और आप लोगों के पास रिटर्न में ये क्वेश्चन होना चाहिए। तो रिटर्न में क्वेश्चन आप लोगों के पास है। तो 6 नंबर का बोर्ड में ये क्वेश्चन इस साल भी आया हुआ था। और ये क्वेश्चन किस नाम से आता है, देखिए इधर, व्हाट इज क्रेडिट मनी क्रिएशन, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। तो आज मैं तुम्हें क्रेडिट क्रिएशन करना सिखाऊंगी कि हम पैसे को कैसे क्रिएट करते हैं। एक बैंक जो है कुछ पैसे से ज्यादा पैसे कैसे बनाता है, उसको बोलते हैं क्रेडिट क्रिएशन करना। तो अब आप कह रहे हो एक मैजिक है क्या बैंक के पास की कुछ पैसों से पैसा ज्यादा बनाना? हाँ, एक मैजिक होता है हमारे यहाँ पर। तो कैसे बनाते हैं आज आप इसमें ये आप समझेंगे। तो देखिए, क्रेडिट क्रिएशन इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन कार्य क्या होता है? क्रेडिट क्रिएशन करना। इन द क्रेडिट क्रिएशन कमर्शियल बैंक, क्रेडिट क्रिएशन में क्या होता है? कमर्शियल बैंक एडवांस मोर लोन देन देयर डिपॉजिट, अपने डिपॉजिट से ज्यादा लोन देना। अपने डिपॉजिट से ज्यादा लोन देने का मतलब क्या है कि बैंक में जमा तो कितना हुआ है? 1000 रुपए। 1000 रुपए क्या हुआ है बेटा? डिपॉजिट हुआ है। लेकिन लोन कितने का दे रहा है वो? 10,000 का। 1000 का 10,000 बनाना आज मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि बैंक कैसे बनाता है। क्या बोला मैंने? 1000 से यानी कि 1000 से 10,000 बनाना। 1000 क्या हुआ? डिपॉजिट हुआ। ठीक है, ये क्या हुआ है? ये डिपॉजिट हुआ है। इससे हम क्या बना रहे हैं? 10,000 क्या बना रहे हैं? लोन के रूप में दे रहे हैं। तो ये आज चीज प्रोसेस करना मैं तुम्हें सिखाऊंगी। देखिए ये प्रोसेस क्या है। इसके लिए सबसे पहले आपको बेसिक कंसेप्ट लर्न करने पड़ेंगे। बेसिक कंसेप्ट हमारा क्या है? प्राइमरी डिपॉजिट। प्राइमरी डिपॉजिट बिल्कुल सिंपल पॉइंट है, जिसमें मनी डिपॉजिट बाय द पीपल, यानी कि लोगों के द्वारा पैसा जमा करवाया जा रहा है इन द बैंक, बैंक के अंदर, इज कॉल्ड प्राइमरी डिपॉजिट। आप लोग बैंक में जाते हैं, 10,000 कोई करवाता है, कोई 50 करवाए, कोई लाख करवाए, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी डिपॉजिट। नाउ सेकेंडरी डिपॉजिट। सेकेंडरी डिपॉजिट का मतलब क्या होता है? व्हेन लोन सैंक्शन बाय द बैंक। सपोज कीजिए मुझे बैंक से 5 लाख का लोन चाहिए और मैं पीएनबी बैंक में चली गई, देन अमाउंट ऑफ लोन इज डिपॉजिट। तो जो बेटा 5 लाख रुपए का लोन जो मैंने पीएनबी बैंक से मांगा है, वो पीएनबी बैंक मुझे ऐसे हाथ में नहीं पकड़ा देगा। वो मुझे कहेगा पहले मैडम आपका अकाउंट खोलना पड़ेगा यहाँ पर। तो मैंने उनको कहा ठीक है, सारिका चावला नाम से मेरा एक अकाउंट हो, आप खोल दीजिए। तो उन्होंने मेरा अकाउंट खोल दिया और 5 लाख रुपया क्या कर दिया? मेरे अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया, जो मैंने उनसे लोन के रूप में मांगा था। तो मेरे अकाउंट में डिपॉजिट हो गया। तो वो यहां पर यही कह रहे हैं, देन अमाउंट ऑफ लोन इज डिपॉजिट इनटू एन अकाउंट। सारिका चावला नाम में 5 लाख रुपए डिपॉजिट हो गए। एंड डेटर, डेटर कौन है? मैं हूं। इज अलाउड, मुझे परमिशन मिल गई है टू विड्रॉ द मनी, मुझे पैसा निकालना है उस 5 लाख को। तो कैसे निकालूंगी? बाय चेक। चेक काट कर मुझे देना पड़ेगा। कभी 1 लाख, जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन करवा रही हूं मैं हाउस की, मुझे पैसे की जरूरत पड़ेगी, कभी 50,000 की पड़ रही है, कभी लाख की पड़ रही है। तो उस हिसाब से मैं चेक काटती जाऊंगी और अपने अमाउंट को क्या करती जाऊंगी? विड्रॉ करती जाऊंगी। इसे हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी डिपॉजिट। नाउ थर्ड पॉइंट इज सीआरआर। बैंक कीप सम पार्ट ऑफ देयर डिपॉजिट इन सेंट्रल बैंक। मैं ये पॉइंट आपको पहले भी करवा चुकी हूं कि जब कमर्शियल बैंक अपने टोटल डिपॉजिट का कुछ पार्ट किसके पास रखता है? आरबीआई के पास रखता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? सीआरआर। इज इज कॉल्ड कैश रिजर्व रेशो। सीआरआर की फुल फॉर्म आपको मालूम ही है कि कैश रिजर्व रेशो होती है। चौथा पॉइंट है क्रेडिट मल्टीप्लायर। क्रेडिट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है? 1/CRR। अब ये क्रेडिट मल्टीप्लायर का मतलब है कि 1000 से 10,000 बनाना। 1000 से क्या बनाना? 10,000 बनाना। इसको हम क्या बोलते हैं? क्रेडिट मल्टीप्लायर। 1/CRR इसका फॉर्मूला। ये बेटा आपको लर्न करना पड़ेगा, 1/CRR। अब देखो कैसे बनाना है इसको। नाउ प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। अब मैं प्रोसेस बता रही हूं क्रेडिट क्रिएशन का। क्रेडिट क्रिएशन कैन बी शोन बाय फॉलोइंग एग्जांपल। लेट प्राइमरी डिपॉजिट। सपोज करो स्वाति, तुम सबसे पहले तुम्हें ले रही हूं, तो ये तुमने 1,000 रुपए सपोज करो बैंक में मेरे पास जमा करवाए। पहली कस्टमर तुम आई मेरे पास और 1000 रुपए तुमने क्या करवाए? जमा करवाए। अच्छा, 1000 रुपए का 10% मुझे कहां देना पड़ेगा? क्योंकि मेरे बैंक में, मेरा नया बैंक खुला है और उसमें मैंने क्या करवाए? 1000 रुपए स्वाति से जमा करवा लिए। तो सीआरआर कितना है? 10%। यानी कि 10% मुझे कहां देना पड़ेगा? किसको देना पड़ेगा? आरबीआई को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। तो क्रेडिट क्रिएशन अब हम करते हैं। तो 1000 इंटू 1/1 क्या था फॉर्मूला? सीआरआर। क्रेडिट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या था? 1/CRR। तो यहां पर 1 बाय क्या कर दिया? सीआरआर। सीआरआर कितनी ली है हमने? 10%। तो 1000 इंटू 1/10, परसेंटेज को काट के 10 बाय क्या हो जाएगा? 100। अब ये डिवाइड में, तो ऊपर किस में चला जाएगा? मल्टीप्लाई में। तो 1000 इंटू 100/10, 0 से 0 कट, तो ये 10,000 बन गया। तो 1000 से मैंने 10,000 क्या बना दिया? क्रेडिट क्रिएशन का ये प्रोसेस बता दिया कि क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस हमारा
कैसे चलता है। अब राउंड 1 में राउंड सिखाती हूं तुम्हें। 0 राउंड में सबसे पहले कौन आई है? स्वाति। ये देखिए, इसको पेपर पे मैं करके दिखा रही हूँ। 0 राउंड में 0 राउंड सबसे पहले स्वाति ने 1000 रुपए क्या करवाए? बैंक में जमा करवाए। 1000 का 10% यानी कि 100 रुपए। 100 रुपए मैं कहाँ डालूंगी? सीआरआर के रूप में, यानी कि मैंने रिजर्व बैंक को दे दिए। अब मेरे पास कितने बचे लोन के रूप में देने के लिए? 900 रुपए। ठीक है बेटा, ये लाइन क्लियर हुई? क्या बोला मैंने? 1000 रुपए क्या करवाए? स्वाति ने मेरे पास जमा करवाए। पहली वो जमा करवाने वाली थी 0 राउंड में, उसका 10% यानी कि 100 कितना दे दिया मैंने? 100 यानी कि सीआरआर। ये आरबीआई को चला गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को चला गया। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जाने के बाद मेरे पास कितने बचे? 900। तो ये 900 मैं लोन के रूप में दे सकती हूँ। फर्स्ट राउंड में कौन आ रही है? गुनगुन सपोज करो आ रही है मेरे से लोन लेने के लिए। गुनगुन, ये 900 रुपए मैंने तुम्हारे लिए क्या कर दिया? तुम्हारा अकाउंट खोल दिया। ये तुम्हारा ये सारे अकाउंट ओपन हो रहे हैं। पहला अकाउंट किसका ओपन हुआ है? स्वाति का, 1000 रुपए से। अब जो लोन की अमाउंट है मैंने अभी क्या बताया? तुम्हारे अकाउंट के अंदर ट्रांसफर होगी। ठीक है, तो मैंने गुनगुन का अकाउंट खोला और उसमें 900 रुपए जो लोन के रूप में देना था वो यहां डाल दिया। तो यानी कि एक अकाउंट मेरा और खुल गया गुनगुन के नाम से 900 का। उसका 10% 900 का 10% कितना हो गया? 90 यानी कि। तो 90 क्या हो गया बेटा? आरबीआई के पास चला जाएगा और इसमें से 900 में से 90 गए, 810 क्या बच जाएगा? अब मैं लोन के रूप में दे सकती हूँ। मेरी नेक्स्ट कस्टमर कौन है? 810 रुपए अभी मेरे पास पड़े हैं लोन देने के लिए। तो अगली कस्टमर सपोज करो मेरे पास कौन आ रही है? तमन्ना आ रही है। तमन्ना, 810 का लोन लेने के लिए आई तुम। चलो, तुम्हारा भी अकाउंट ये खुल गया 810 के नाम से। इसका 10% कितना हो जाएगा? 81। 810 में से 81 यानी कि 81, 810 में से चले गए तो कितना रह गया? 729। अब 729 लोन देने के लिए। नाउ नेक्स्ट राउंड में कौन आई है? कशिश आई है। कितने लेकर? 729 का लोन मैं पास कर सकती हूँ उसको। इधर देखिए, 729 का लोन। 729 का 10% कितना हो गया? 72.90। अब कितना बच गया मेरे पास अमाउंट? 656.10। अब आई ग्रेसी की बारी। ग्रेसी आई 656.10। उसका 10% कितना हो गया? 65.10। नाउ रिमेनिंग बैलेंस 656 में से ये चले गए तो आपका रह गया 65.10। तो ये आपका रिमेनिंग बैलेंस निकाल लेना। और इस तरीके से बेटा ये प्रोसेस चलता रहेगा सोन। तो यहां पर अमाउंट आपकी 10,000, जब तक ये आपने करके नहीं दिखाना, ऐसे लाइन लगा देना, ये सोन प्रोसेसिंग ये चलती रहेगी। और प्रोसेसिंग चलने के बाद यहां पर 1000 रुपए यानी कि 10,000 का 1000 कहां चला जाएगा? सीआरआर के रूप में। 10,000 रुपए आपने टोटल डिपॉजिट दिखाना है और 9,000 रुपए आप क्या दे सकते हैं? उसमें से लोन के रूप में दे सकते हैं। तो ये प्रोसेस बेटा आपका क्रेडिट क्रिएशन का चलेगा। ठीक है, उसके बाद आपने क्या बनानी है? बैलेंस शीट। ये देखिए बैंक बैलेंस शीट। लाइबिलिटीज, एसेट्स, अकाउंट्स वालों को तो अच्छे से क्लियर होगा, लेकिन कुछ स्टूडेंट हमारे आर्ट्स के हैं तो देखिए बेटा एसेट्स हमेशा इस साइड आती हैं और बैंक की लाइबिलिटीज। एसेट्स का मतलब क्या होता है कि बैंक के पास आना कहां से है, और लाइबिलिटीज का मतलब क्या होता है कि बैंक ने देना किस किस का है। सपोज करो बेटा जब बैंक में कोई पैसा जमा करवा रहा है तो उसने क्या करना है? बैंक ने उसका वापस भी देना है। तो इस तरीके से 1000, 900, 810 जो बेटा ये क्या ले रहे हैं, जो अकाउंट खुल रहे हैं तो बैंक ने उनका क्या देना है? वापस दे देना है। और एक तरीके से बैंक के पास क्या है? आ भी रहा है। तो ये एसेट्स और लाइबिलिटीज क्या हो जाती हैं? इधर सेम हो जाती है। और आपको पता ही होगा, आपने +1 में बैलेंस शीट बना रखी है तो इनका जो डिपॉजिट आता है वो नीचे क्या आता है? सेम आता है। जो टोटल आता है, सॉरी डिपॉजिट बोल गई, टोटल। तो ये टोटल 10,000 और लाइबिलिटीज और एसेट साइड में दोनों क्या कर देना? 10,000 रुपए कर देना। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन एक इमेजिनरी कंसेप्ट है। ये रियलिटी में सिर्फ एक एंट्रीज होती है ऐसी किसके ऊपर, जब एक टाइम में एंट्रीज जो होती हैं उसको बोलते हैं। ये इमेजिनरी कंसेप्ट लेकर बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन को बेटा आपको लर्न करना है। ये 6 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बेटा ले सकते हैं आप। हैव ए नाइस डे।